मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत हो गई है। दरअसल नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद और केवल 3 पदों के लिए 3 ही नामांकन शेष रहने के चलते सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, जिसके बाद रिटर्निंग अधिकारी ने उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा है। एमपी से चुने गए 3 राज्यसभा सांसदों में तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट हैं। इधर ये तीनों सांसद बन गए। उधर कांग्रेस मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने से भड़की हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की बात कही है। कोर्ट में क्या हुआ, इस पर महेश केवट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रहे वकील संकेत गुप्ता ने जानकारी दी है। तब भी कोर्ट ने इंटरवीन करने से अभी मना कर दिया। जो उन्होंने कहा कि कल हम आपकी मेंशनिंग सुन लेंगे, आज की मेंशनिंग हमको पूरी ओवर हो चुकी है, अब बाकी मेंशनिंग हम कल सुनेंगे। तो अब जो स्थिति है, हाल फिलहाल कोर्ट ने इसमें इंटरवीन करने से मना कर दिया है और कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि इलेक्शन प्रोसेस में हम इंटरवीन नहीं करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई मेंशनिंग है तो विल हियर यू टुमारो। उधर कांग्रेस निर्वाचित आयोग और बीजेपी पर तीखे हमले बोल रही है। कांग्रेस इसे सीट की लूट करार दे रही है। हमारे केंद्र में आदरणीय वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में हम निर्वाचन आयोग भी गए और अब सुप्रीम कोर्ट भी मुंह किया। सुप्रीम कोर्ट ने कल तक का उसमें संज्ञान में लेने की बात कही और कल तक निर्णय कुछ आएगा। ऐसे ही निर्वाचन आयोग ने कल ही देना था, जो आज भी नहीं दिया। ये सब बातें एक साथ ये बताती है कि पूरा तंत्र इस व्यवस्था के अंतर्गत कहीं न कहीं इतने बड़े क्राइम के बाद भी नहीं सुधरा रहा है। That is a clear attempt to subvert the constitution. It is one more indication that they are so scared of free and fair elections, whether it is the ballot, whether it is Rajya Sabha, everywhere, and they want to subvert the whole system. It's most unfortunate that we could not even get a proper hearing from Election Commission. I hope they will see reason, and otherwise, we will take all steps. ये पहली घटना नहीं है। बीजेपी एक परंपरा बना चुकी है कि आप इंदौर के भी घटना देखें, और ये जो इनकी जो अंतिम में वो किसी प्राइवेट व्यक्ति के कंप्लेन केस के आधार पर उन्होंने ये फैसला लिया इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल बीजेपी के लिए काम कर रही है और ये किसी तरह से निष्पक्षता नहीं है। और जिस तरह से लगातार जो है SIR के माध्यम से या फिर आप उससे बच जाओगे तो आपके विधायक सांसद को तोड़ लेंगे। इस बार मध्य प्रदेश से राज्यसभा सीटों का चुनाव काफी दिलचस्प रहा। बीजेपी ने 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे तो कांग्रेस परेशान हुई, लेकिन वो अपने उम्मीदवार की जीत को लेकर आश्वस्त थी। पर बीजेपी ने वहां भी खेला कर दिया। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के दाखिल नामांकन पत्र पर बीजेपी ने सवाल उठाए, जिसके बाद उनका नामांकन ही रद्द हो गया।